ओके, गुड आफ्टरनून। सो लेट्स स्टार्ट। तो यस्टरडे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में बात कर रहे थे, विच वाज सर्किट थियरी, इफ यू रिमेंबर, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट सर्किट थियरी, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद इट। तो हम कुछ सवाल बनाते हैं, उसके जरिए हम सीखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला सवाल लेता हूं मैं आपके लिए। लेट अस टेक दिस। इसको 2 ओम मानते हैं, इसको 2 ओम मानते हैं। ये 4 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ठीक है। प्लीज टेल मी व्हाट इज द करंट थ्रू बोथ द रेजिस्टर्स। एक काम करता हूं, रुको। ये भी 2 ओम। फाइंड द करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। ठीक है। स्टेप वाइज अप्रोच क्या है? स्टेप है, कहीं पे एक जगह जीरो मानो, कहीं पे एक जगह जीरो मानो और बाकी सब जगहों की पोटेंशियल अकॉर्डिंगली लिखना शुरू करो। While writing down the potential at each and every point, keep into consideration या keep into mind the fact that अगर लीड वायर है तो लीड वायर के हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए हमने यहाँ पे जीरो माना, यहाँ पे जीरो माना, तो अब देखिए 2 ओम का रजिस्टर आ गया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं लिख नहीं सकता डायरेक्ट। ये जीरो माना तो इस जगह पे +6 आ जाएगा। +6 क्यों? क्योंकि ये वाला आर्म देखो बैटरी के अक्रॉस में, बैटरी के अक्रॉस में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का होना चाहिए। ये जीरो है तो ये 6 वोल्ट आएगा। 6 वोल्ट क्यों आएगा? बिकॉज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू 6 वोल्ट। तो ये जीरो है तो ये 6 वोल्ट आएगी, ठीक है। अच्छा, ये जीरो तो इधर भी जीरो। इधर क्यों जीरो? बिकॉज ये लीड वायर है। ये जीरो तो इधर कितना? इधर +4 वोल्ट चलेगा। अच्छा, ये +6 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे +4 वोल्ट होना चाहिए। +4 वोल्ट क्यों? तभी तो 6 - 4 करोगे तो 2 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ये 6 है, ये 4 है, 6 - 4 करोगे तभी 2 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? नाउ यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इस जगह पे, इस जगह पे पोटेंशियल आ जाएगा +8। क्यों +8? ध्यान से देखो, क्योंकि 8 - 4 करोगे तभी 4 आएगा। ये बैटरी है, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू 4 वोल्ट। तो देखो तुमने सारे पॉइंट्स का, ध्यान से देखो, तुमने सारे पॉइंट्स का देखो पोटेंशियल लिख दिया। अभी सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल लिख दिया तो अभी करंट की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। करंट की डायरेक्शन में ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। इधर 6 है, इधर 4 है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो 6 - 4 2। ओम्स लॉ लगाओ यहाँ पे। ओम्स लॉ लगाओगे तो 6 - 4 2 डिवाइडेड बाई, और रेजिस्टेंस कितने का है? 2। तो आपका आंसर आया 6 - 4 2, 2/2 1 एम्पियर। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, और वो कितना करंट फ्लो करेगा? 1 एम्पियर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये 1 एम्पियर इधर से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, इधर भी ऐसे आ जाएगा। ये 1 एम्पियर ही रहेगा। क्यों रहेगा? यहाँ पे तो एक बैटरी है सर, बट बैटरी जो है, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ व्हाट? एनर्जी एंड नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। तो ये जो 1 एम्पियर है बैटरी के थ्रू क्रॉस करेगा, 1 एम्पियर ही रहेगा। इसकी एनर्जी लेवल में सिर्फ चेंज होगी, बैटरी सिर्फ इसके एनर्जी लेवल में चेंज लाएगा। तो इधर 1 एम्पियर आया। समझ में आया ये बात एवरीवन? अभी देखो, इधर 6 इधर 8, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे भी आप अगर सॉल्व करोगे तो 8 - 6/2 कितना आ रहा है? 8 - 6 2/2 दैट इज 1 एम्पियर।
तो इसमें भी जो करंट फ्लो करेगा क्या वो 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा एवरीवन? इसमें भी ऐसे 1 एम्पियर जाएगा, ये 1 एम्पियर यहाँ से आया होगा और इधर भी 1 एम्पियर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी कोई नया चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा। बहुत छोटी सी बात है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अभी देखो अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे 0 है, तो इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 माइनस 0 है डिवाइडेड बाई 2 ओम। ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, V इज इक्वल टू आई आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 4 माइनस 0 4 डिवाइडेड बाई 2 ओम, तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। करंट हमेशा फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसलिए करंट की डायरेक्शन ये होगी 2 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर जा रही है। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लैरिटी यही है? तो इधर ये 2 एम्पियर जा रहा है। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, अब हम इस सर्किट में अलग 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 आर्म्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें बताना है, ठीक है? ध्यान से देखो, अलग अलग आर्म्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें जानना है। याद रखना जब मैं यहाँ पे एक एक आर्म में लिख रहा हूँ उसी टाइम पे आपको समझ में आ जाएगी। एक बार पूरा लिखावट हो जाएगा आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, तो हर एक स्टेप में 5-5 बार रिपीट कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ आपसे, तो प्लीज रेस्पॉन्ड करते चलना, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा बाद में। तो ये 2 एम्पियर आया यहाँ पे, ये 2 एम्पियर आया, ये देखो इधर से 1 एम्पियर आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, ये दोनों मिल जाएंगे, इधर से 3 एम्पियर जाएगा। बिकॉज ये वाला जो है ये एक जंक्शन है और जंक्शन रूल सेटिस्फाई होता है। जंक्शन रूल सेटिस्फाई होता है मतलब अगर इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है, इधर से 1 एम्पियर आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इसको एक पाइपलाइन की तरह ट्रीट करो, वाटर पाइपलाइन। तो वाटर पाइपलाइन में कहीं पे भी वाटर स्टोर होके नहीं रह सकता, तो इधर से 1 एम्पियर आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, तो इसका मतलब जो दोनों मिलके 3 एम्पियर बने उसको इधर से जाना ही पड़ेगा, एक एग्जिट रूट चाहिए, अदरवाइज पाइप ब्लास्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर पाइप में वाटर जो फ्लो कर रहा है अगर वो कहीं पे आके रुक जाए तो वो अनड्यू प्रेशर उस पाइप के अंदर क्रिएट करेगा और पाइप फूट जाएगा। तो ये नहीं होता है, इसका मतलब जो भी जंक्शंस में करंट आ रहे हैं, जितना करंट आ रहा है उतना करंट निकल भी जाएगा बाहर। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लैरिटी यही है? तो इधर 3 एम्पियर गया, अब देखो ध्यान से, इधर से 3 एम्पियर गया, यहाँ पे 3 एम्पियर पहुंचा, ये 3 एम्पियर से इधर 1 एम्पियर गया, इधर 1 एम्पियर है, देखो ये 3 एम्पियर इधर गया, इधर से 1 एम्पियर आ रहा है, मतलब इस जंक्शन में 3 एम्पियर इधर से 1 एम्पियर, 4 एम्पियर आया, गया इधर से 1 एम्पियर, इसका मतलब यहां से 3 एम्पियर जाएगा इस डायरेक्शन में, जैसे मैंने एरो बनाया है। अब देख इधर से 3 एम्पियर आया, इधर 2 इधर 1, तो ये सही बैठा अभी करंट डिस्ट्रीब्यूशन। देख ध्यान से पूरे सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से देख, एकदम सही डायरेक्शन, तुमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन का सही डायरेक्शन भी निकाल लिया, करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, हर रजिस्टर में कितना करंट है वो भी बोल दिया। इस 2 ओम वाले रजिस्टर में कितना करंट है 1 एम्पियर, इस 2 ओम वाले में कितना है 2 एम्पियर, इस 2 ओम वाले में कितना है 1 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ में आई है? ध्यान से देखो, क्लैरिटी आई है? एक और सवाल बनाते हैं। अभी कितने लोगों का ये आंसर आया हुआ है? हाँ बोलो। सर वो जो राइट साइड की 4 वोल्ट की बैटरी है सर, हाँ उसमें करंट +4 पोटेंशियल से +8 कैसे जा रहा है? वो तो हायर टू लोअर जाना चाहिए ना। नहीं, बट ये स्टैंड अलोन बैटरी नहीं है ना, एक ही बैटरी नहीं है ना, बहुत सारे बैटरीज है सर्किट में ना। तो तुम किसी एक बैटरी, अगर ये सिंपल एक बैटरी होती तब इसके हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता, बट ऐसे सर्किट में तो बहुत सारे बैटरीज है ना, तो इसीलिए तुम यहाँ हाँ पे इसकी जो डायरेक्शन फ्लो है वो वैसे नहीं डिसाइड कर सकते कि लोअर पोटेंशियल से कैसे हायर पोटेंशियल जा रहा है। मेरी बात समझ में आई है? हाँ क्लैरिटी यही है? मोर ओवर तुम्हारा देखने का नजरिया थोड़ा गलत है। ये 4 वोल्ट वाले बैटरी में ध्यान से देखो, ये 4 वोल्ट वाले बैटरी में भी करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल है, घूम के हायर पोटेंशियल से निकल रहा है और घूम के लोअर पोटेंशियल में जा रहा है, तो गड़बड़ कुछ भी नहीं है। समझ में आया क्या? हाँ सर। प्लीज अपना ये करो, म्यूट कर लो। हाँ बोलो। हाँ आदर्श, आदर्श नहीं,
एक सेकंड। हाँ आदर्श बोलो। सर अगर हमसे पूछा जाए कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट बोलो, हाँ तो अगर जैसे आपने पोटेंशियल एट अ एक, पॉइंट ऐसा का सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर कभी भी ऐसा पूछा गया कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालो, तो तुम्हें किसी जगह पे एक जगह पे पोटेंशियल दे दी जाएगी। अच्छा पोटेंशियल एट अ पॉइंट पूछा जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर कभी भी ऐसा पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, इसका मतलब पोटेंशियल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको दिया हुआ रहेगा, फिर आपसे पूछेगा पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज हाउ मच। अदरवाइज ओके कोई भी बच्चा कोई भी अदर पोटेंशियल ले सकता है ना। हम जीरो लेके सर्किट स्टार्ट करते हैं, बट जैसा मैंने आपको समझाया था, आप जीरो लेके चलो ये जरूरी नहीं है। याद है मैंने आपको ये बेसिक बात बताई थी, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये आपका एक बैटरी है, अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, अगर ये इसको 0 वोल्ट मानोगे तो ये 10 वोल्ट होगा। मतलब दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का होना चाहिए, लेकिन अगर आपने इसको -10 माना तो ये 0 होगा। तो अभी कोई बच्चा यहाँ पे 0 वोल्ट मान लेगा, कोई बच्चा -10 वोल्ट मान लेगा, अकॉर्डिंगली उसका पोटेंशियल इस पॉइंट का चेंज हो गया ना। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि पोटेंशियल इस सर्किट में पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का निकालो, तो आपको पक्का उस सवाल में किसी भी एक अदर पॉइंट का पोटेंशियल प्रोवाइडेड होगा, अदरवाइज ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अदरवाइज हाँ कोई बच्चा 0 मानेगा, कोई बच्चा 10 मानेगा, कोई बच्चा 20 मानेगा, और आंसर्स अलग अलग आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आएगी? हाँ ओके, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, चलिए आइए एक और सवाल बनाते हैं। सॉरी, ओके। 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2 वोल्ट। बताइए सारे रजिस्टर्स के अक्रॉस में करंट, और सारे बैटरीज से कितना करंट फ्लो हो रहा है, सब बताना है। सारे रजिस्टर्स के क्रॉस में करंट और सारे बैटरीज से कितना करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट अबाउट 6 वोल्ट बैटरी? आई डोंट अंडरस्टैंड। 6 वोल्ट बैटरी का क्या हुआ? 6 वोल्ट बैटरी से क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो एक जगह पे 0 लो, शुरू हो जाओ। देखो इसमें पूरा आपका प्रैक्टिस है। एक जगह 0 लो और शुरू हो जाओ। 0 लो यहाँ पे, ये 0 तो ये 0, ये 0 तो ये +2, ठीक है। ये 0 तो इस जगह पे +6, रुक गए, इसके आगे नहीं जा सकते बिकॉज रजिस्टर है। अच्छा, ये 0 तो ये +4, ये +4 तो ये +4, ये +4 तो ये +2। क्या आपको सारे रजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया? अब मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ पे खुशराज है, खुशराज तुमने इससे पहले जहां पे भी पढ़ाई की थी, आई एम प्रिटी मच श्योर तुमको ये मेथड बिल्कुल बताया नहीं गया होगा। तुम्हें केसीएल केवीएल में इक्वेशन बनाओ, ये करो वो करो, पता नहीं क्या क्या बताया गया होगा। दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल मेथड। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुमने जो भी सीखा है उसको साइड अभी ध्यान में रखे रहो कि हाँ हुआ था, लेकिन सर्किट सॉल्विंग का ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसको मास्टरी करने की कोशिश करो। खुशराज आर यू देयर? आज एब्सेंट है शायद, अपने मन से एब्सेंट हो जाते हैं भाई। नहीं नहीं, प्रेजेंट है, प्रेजेंट। क्या क्लैरिटी है ये? अब क्या तुम हर रजिस्टर के थ्रू कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है बता सकते हो? देखो ये +4 है, ये +2 है, कितना करंट जाएगा यहाँ पे?
मैं रेड कलर का ये यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे जाएगा करंट इस डायरेक्शन में 4 माइनस 2/2, क्या 1 एम्पियर करंट जाएगा। रेड कलर से करंट दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। +4 + 2, 4 माइनस 2/2 इधर जाएगी इस डायरेक्शन में और कितना जाएगी 1 एम्पियर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये देख इधर 6 है इधर 2 है, 6 माइनस 2 4, 4/2 इज 2, ऐसे फ्लो करेगी 2 एम्पियर, ठीक है। अब ध्यान से देख, इस जंक्शन को देख, तेरे को समझ में आएगा क्लैरिटी के साथ। 1 आ रहा है ऐसे, 2 आ रहा है ऐसे, 2 और 1 मिलके, बिकॉज यहाँ पे जितना आएगा उतना निकल जाएगा, जंक्शन लॉ। तो 2 और 1 मिलेगा, इधर से 3 एम्पियर निकलेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। 3 एम्पियर आया, यहाँ से भी 3 एम्पियर। लॉजिकली सोच, इधर से 3 एम्पियर, इधर से कितना जा रहा था 2 एम्पियर, मतलब यहाँ से भी 2 एम्पियर ही होगा। इधर से 3 आया, इधर से 2 चला गया। अब देख इधर से ये 1 आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा। ये देख यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, 2 एंड 0, 2 माइनस 0 इज 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1। इसका मतलब यहाँ पे भी 1 एम्पियर ऐसे फ्लो करेगा। अब देख ये 1 आ रहा है, ठीक है, ये 1 आ रहा है, यहाँ से 1 निकल गया, यहाँ से 1 निकल गया। सो बेसिकली यहाँ पे आ रहा है 3 1 4, 2 इधर गया, मतलब 2 इधर जाएगा। क्या तुम ये समझ पाए? क्या तुम ये समझ पाए? देखो ये 2 से 0 कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है इस पे। इधर भी आ रहा था 3 एम्पियर, 3 और 1 4, 4 आ रहा है इस पॉइंट की या जंक्शन की तरफ, निकल रहा था 2, मतलब फिर से 2 और निकलना है। 2 निकलने का एक ही प्रोविजन है, ऐसे निकल गया 2। ये 2 इधर से भी जाएगा, इधर आएगा। अब देख इधर 2 आया, इधर 1 निकल गया और इधर 1 निकल गया, देख ध्यान से, इधर 1 निकल गया। तो इधर 2 आया, इधर 1, इधर 1। इसका मतलब ये जो 4 और 2 कनेक्टिंग जो आपको वायर दिख रहा है, इसके अक्रॉस में कोई भी करंट नहीं जा रही है, इसके अक्रॉस में 0 करंट फ्लो कर रहा है ये बैटरी। समझ में आया? क्योंकि आपने पूरा सर्किट सॉल्व कर लिया और आपको यहाँ पे ध्यान से अगर तुम देखोगे, आपको 0 एम्पियर करंट 4 और 2 के बीच में जाता हुआ नजर आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो ये आपका ये सर्किट हो गया पूरा कंप्लीट। किस बैटरी में कितना, किस बैटरी से कितना करंट जा रहा है, किस रजिस्टर के थ्रू कितना करंट जा रहा है, सब आपने निकाल लिया। क्या मेरी बात समझ में आई है? हाँ बोलो। सर वो जो 2 वोल्ट वाला जो लाइन है उसमें से करंट नहीं जा रहा, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है, मतलब ये पीछे का रीजन ऐसा कुछ नहीं है, वो हमने सर्किट सॉल्व किया, वहां से कोई भी करंट नहीं जा रहा है। दैट इज व्हाट वी कैन से। और यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने सारा कैलकुलेशन सही किया, एक बार देख लो, यही आ रहा है यहाँ पे। कोई भी करंट इसके थ्रू नहीं फ्लो कर रहा है, मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया, जैसे जैसे फ्लो कर रहा था रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद, तो इसके थ्रू कोई भी वैसा करंट नहीं जा रहा है, ठीक है। रीजन यहाँ पे फिलहाल मैं नहीं बोल सकता रीजन क्या है, मैंने ये सर्किट बनाया इसमें तो ऐसे ही हो रहा है, नहीं जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। ओके यहाँ पे एक और रजिस्टर डाल देता हूँ, सारे रजिस्टर के अक्रॉस में मुझे करंट चाहिए।
कहीं से एक जगह से शुरू हो जाओ और सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल तुम्हें लिखना आना चाहिए। यहाँ पे जब तुम लिखना शुरू करोगे पोटेंशियल, तो हाँ, वोल्टेज अपर साइड का नहीं, अपर बैटरी का बोलो बेटा, सही टर्मिनोलॉजी यूज करो। 2 4 6 8, ये जो है इसको मान लो मैं 2 वोल्ट, ठीक है। ओके, कहीं से एक जगह से शुरू हो जाओ। मैं अब 0 वोल्ट यहाँ पे ले रहा हूं। यहाँ पे अगर 0 वोल्ट लूं तो यहाँ पे आएगा +2, ये 0 है तो यहाँ पे आएगा -4। -4 क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, इसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी। 0 -4 4 वोल्ट आएगा। ये अगर -4 हुआ, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा -2। तभी तो -2 माइनस ऑफ -4 करेंगे तो 2 वोल्ट आएगा, हायर पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और कहा अभी हम ये आए, अभी हम फंस गए। देखो यहाँ पे पोटेंशियल अपने को पता नहीं है, हम फंस गए। तो देखो ये 0 वोल्ट है तो यहाँ पे 0 वोल्ट नहीं होगा, यहाँ का पोटेंशियल मुझे पता नहीं है। लेकिन यहाँ का पोटेंशियल ये -4 है, यहाँ पे भी 2 ओम की एक रजिस्टर आ गई, तो मैं इससे आगे और नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन मुझे यहाँ का पोटेंशियल चाहिए। तो मैं इसको जहां पे भी अभी फंसे उसको हम x मान लेंगे। सुनना ध्यान से, तो अगर ये x है तो ये भी x, ये भी x है, ये x है तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी x + 8। तभी देखो x + 8 - x करेंगे तो 8 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी x + 6। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है ये? अब देखो सबसे पहला टास्क है हमारा इस x को निकालना। अगर हम इस x को निकाल लेते हैं हम सब कुछ निकाल पाएंगे। अब सुनना, अब हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लाएंगे जो मैं अभी यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा, विच इज नोन एज जंक्शन लॉ। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मान लो एक जंक्शन है, इस जंक्शन पे बहुत सारे वायर्स आ रहे हैं, ठीक है। I1, I2, I3, I4 कुछ भी हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? इस जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है I1 + I2 + I4, ये सब I3 के बराबर होना चाहिए। तभी हम बोल पाएंगे कि इस पॉइंट पे जितनी चार्जेस आ रही हैं उतनी की उतनी चार्जेस निकल जा रही है। सो दिस जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कहीं पे बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कहीं पे स्टोर होके नहीं रह रही है, चार्जेस के साथ आ रही है और निकल जा रही है, कहीं पे भी स्टोर नहीं हो रहा है, ठीक है। सो I1 + I2 + I4 = I3। इनफैक्ट लॉजिक ये है कि अगर हम एक जंक्शन लेते हैं, इस जंक्शन पे बहुत सारे वायर्स आ रहे हैं, ऐसा समझो, ठीक है। तो ये I1, ये I2, ये I3, ये I4, तो हम आर्बिट्रली बोल सकते हैं कि इन सभी का सम जो है ये 0 होगा। जब हम ऐसा लिखते हैं, सुनना ध्यान से, सम ही क्यों किया सर? सम करते हैं तो सबका सम 0 करना मतलब इसके अंदर ही इंपैक्ट वही आ जाएगा कि कुछ प्लस साइन के साथ आ जाएगी, कुछ माइनस साइन के साथ आ जाएगी, सब जोड़ने पर सम 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे I1, I2, I3, I4 में कुछ अंदर की तरफ आ रही होंगी, कुछ बाहर की तरफ जा रही होंगी, तभी सबका सम 0 होगा। मतलब जितना आ रहा है उतना निकल जाएगा। दिस इज व्हाट इज द जंक्शन लॉ। तो इस जंक्शन लॉ को हम लोग यूज करेंगे। फिर से सुनो, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जितना एनर्जी आया उतना एनर्जी निकल गया। वाटर पाइपलाइन इमेजिन करो, एक वाटर पाइपलाइन अगर तुम देखोगे तुमको कंसेप्चुअली ये समझ में आएगा। ऐसा वाटर पाइपलाइन है, मान लो ऐसा बहुत सारे वाटर पाइपलाइन ऐसे जा रही है, ये 1 है, ये 2 है, ये तीसरा, ये चौथा है। तो सपोज मैं अगर बोलता हूँ इस जंक्शन पे, ठीक है, इस जंक्शन पे जितनी वाटर आ रही है सभी के सभी वाटर ये निकल जाना चाहिए। इसका मतलब इस जंक्शन पे जितनी आ रही है सब वाटर निकल जाएंगे, कुछ स्टोर होके नहीं रहेगा। दिस इज व्हाट इज द कंजर्वेशन, दिस इज व्हाट इज द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज और एनर्जी, व्हाटएवर यू कैन से। बट ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे यूज करेंगे ध्यान से सुनना। क्या आपको लगता है कि ये जो पॉइंट है दिस इज अ जंक्शन?
तो इस जंक्शन से निकलने वाली सारी करंट का या आने वाले सारे करंट का सम क्या हो जाएगा? 0। अब सुनो, कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जिस जंक्शन का पोटेंशियल आपको पता नहीं है, उस जंक्शन के पोटेंशियल को आर्बिट्ररीली हाईएस्ट मान लो, आर्बिट्ररीली हाईएस्ट मान लो, ऑटोमेटिकली आपको उसका करेक्ट अमाउंट, करेक्ट वैल्यू और साइन मिल जाएगा। तो देखो ये x है, ये -4 है, x इज मोर देन -4, तो क्या हम लिख सकते हैं x माइनस -4 डिवाइडेड बाई 2, क्या ये करंट इस तरफ निकल रहा है? समझ में आया? प्लस x प्लस 6, ध्यान सुनना, x प्लस 6 -0 डिवाइडेड बाई 2, क्या ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है? और इस डायरेक्शन में आ जाएगा x प्लस 8 -2 बाई 2। तो इस जंक्शन से निकलने वाले सारे करंट का आपने अकाउंट फॉर कर लिया, इन सभी का सम क्या आएगा? 0। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? जंक्शन रूल। क्या आपको ये बात समझ में आई है? क्या किया मैंने, ध्यान से देखो, इधर का पोटेंशियल x है, जहां पे अभी मेरा कर्सर है, सब लोग ध्यान से देखो, x को आर्बिट्ररीली हाईएस्ट मान, तो हाईएस्ट है तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो x माइनस -4 डिवाइडेड बाई 2, पहला टर्म जो राइट हैंड साइड जा रही है। अब देखो इधर ये ऊपर साइड वाले आर्म में कितना करंट जा रहा है, जहां पे ये 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। अभी देखो यहाँ पे बच्चा क्या कंफ्यूजन करता है, यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे x प्लस 6 लिखा, फिर बोलता है सर ये x है, x प्लस 6 है, दोनों के बीच में रजिस्टर कितना है सर, आपने बताया नहीं। उसकी जरूरत नहीं है, तुम लॉजिकली सोचो, यहाँ पे जितना करंट इधर से निकला होगा क्या उतना ही करंट आगे भी जाएगा, क्योंकि बैटरी खुद तो कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना। तो इसका मतलब x प्लस 6 माइनस 0/2 जितना होगा, क्या उतना ही x और x प्लस 6 के बीच में उतना ही करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि बैटरी खुद से कोई चार्ज क्रिएट नहीं करेगी। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? बैटरी कोई चार्ज क्रिएट नहीं कर सकती। बैटरी सिर्फ क्या क्रिएट कर सकती है या क्या दे सकती है बैटरी? एनर्जी। इट कैन नेवर प्रोड्यूस चार्ज, इट कैन ओनली गिव एनर्जी टू द चार्जेस सो दैट दे कैन मूव इन द एंटायर सर्किट। क्या मेरी बात समझ में आई है? यस, नो, मे बी। क्या क्लैरिटी है? ये दूसरा टर्म भी आपको क्लियर हुआ। तीसरा टर्म देखो, सिमिलरली यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ये x है और ये x प्लस 8 है। x और x प्लस 8 बैटरी के अक्रॉस में है और बैटरी का कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस x प्लस 8 के आगे देखो 2 है, जहां पे रेजिस्टेंस वाला, रेजिस्टेंस के दोनों साइड में जो पोटेंशियल है उन्हीं का डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ही काम आता है इस रूल में। उसके लिए आपको यहाँ से x है तो x प्लस 8 और 2 तो यहाँ पे आ गया सर, ये तो इसके साथ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसी आर्म में है। इस आर्म में करंट जो होगा वो x प्लस 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 से ही डिसाइड होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व अगर करोगे आपको मिलेगा x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 3x 12 प्लस 4 16, 3x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -16/3 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आई है? x की वैल्यू आई -16/3 वोल्ट, मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो है -16/3 वोल्ट। अब आप यहाँ पे कौन से आर्म में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, अब आप आराम से बता सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? अभी आप आराम से बता सकते हो कि करंट किस रजिस्टर में किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और पूरे सर्किट में आप करंट बता सकते हो। चलो मिलके करते हैं, ध्यान से देखो, ये 0 है, ये -2 है, 0 इज मोर देन -2, तो सिंपली यहाँ पे मैं पहले करंट दे दे रहा हूँ इस वाले आर्म में। क्या करंट ऐसे ब्लो करेगा या फ्लो करेगा? 0 माइनस -2 इज 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। क्या यहाँ पे 1 एम्पियर का फ्लो किया? यही करंट इधर भी आ जाएगी 1 की, यही करंट इधर भी आ जाएगी 1 की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है x प्लस 6 और ये है 0। x की वैल्यू कितनी आई है? -16/3। -16/3 मतलब -5.33। तो 6 माइनस 5.33 करूंगा तो ये वाली जो वैल्यू है 6 प्लस x जो आई है, इसकी कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा 6 माइनस 16/3 आएगा
विच इज 18 माइनस 16 दैट इज 2/3। तो यहाँ का 2/3 वोल्ट है और इस पॉइंट का 0 वोल्ट है। कौन बड़ा हुआ? 2/3। मतलब करंट अब ऐसे फ्लो करेगी यहाँ, ठीक है। 2/3 0, 2/3 इज मोर देन 0, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी कितना? 2/3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1/3 एम्पियर करंट इस पे फ्लो करेगा, इस आर्म पे। क्या मेरी बात समझ में आई? ध्यान से देखो। अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है x + 8। x + 8 का कैलकुलेशन करेंगे, इट विल बी 8 माइनस 16/3 दैट इज 24 माइनस 16 दैट इज 8/3। मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल है वो 8/3 आया है और यहाँ का 2 है। 8/3 is more than 2. 8/3 is 2.66, right? 2.6 is more than 2, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन इधर होगी। वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 8/3 minus 2 that is 8 minus 6, 8 minus 6/3 that is 2/3 divided by 2। इधर भी 1/3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ये जो 1/3 एम्पियर आ रहा है, ये 1/3 एम्पियर इधर भी आएगा, यही 1/3 एम्पियर इधर भी आएगा और यही 1/3 एम्पियर इसमें भी फ्लो करेगा। अब इस सर्किट को ध्यान से देखो, ये 1/3 इधर आ रहा है, इधर 1 गया है और इधर 1/3 है, तो ये 1/3, ये 1/3 और इधर से 1 निकला है। तो सोचो, इस जंक्शन पे आ रहा है 1/3, इधर से आ रहा है 1/3, आया 2/3 और निकला 1, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इस आर्म से 1/3 पक्का आ रहा होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। क्या मेरी बात समझ में आई है? कॉमन सेंसिकल बोलना पड़ेगा। क्या समझ में आया है? 1/3 इधर से गया है, इधर से देखो, ये 2 वोल्ट वाले बैटरी से 1 एम्पियर आ रहा है, इधर से 1/3 गया है, ठीक है। इधर से 1/3 गया है, इधर 1 आ रहा है, 1/3 गया, इसका मतलब यहाँ से 2/3 जाएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये 2/3 इधर आया, देख इस जंक्शन को, देख जंक्शन X को, 2/3 आया, 2/3 आया, इधर से 1/3 निकल गया, तो इधर से 1/3 जाएगा। ये देख 1/3 ऑलरेडी तुमने यहाँ पे लिखा था। क्या पूरे सर्किट का डायग्राम समझ में आ गया? किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है सब बता दिया तुमने। क्या मेरी बात समझ में आई है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखने वाली चीज है। मैं बता रहा हूँ क्लास 12th विल बी केक वॉक फॉर यू। और इस चैप्टर में जिन लोगों को मैकेनिक्स नहीं आता है, घबराओ नहीं, आपको सब समझ में आएगा। सर हाँ बोलो। हाँ जब हमने वो एक्स को पकड़ा था तो उसको हमने सबसे हाईएस्ट मतलब ये अज्यूम किया था, और जब हमारी हाँ एक्स हाँ की वैल्यू आई हाँ हाँ वो तो हाँ, वो हाईएस्ट एज्यूम करके सॉल्व किया, पर वो हाईएस्ट हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है। हमने हाईएस्ट मान लिया बिकॉज हमने मान लिया कि उस जगह से जंक्शन लॉ क्या बोलता है। देख यहाँ इस चीज को देख, गुड, मैं समझ गया तेरा पॉइंट। ये देख I1 I2 I3 I4 मैंने सबको जोड़ के 0 कर दिया और सबका डायरेक्शन देख इसी पॉइंट की तरफ ही आ रहा है, तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हो जाएंगे। हमने उसको आर्बिट्रली हाईएस्ट माना था टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ यू नो I एंड इट्स साइन। तो हाईएस्ट माना था तो हमेशा वो हाईएस्ट आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, समझ गया क्या? बट उससे हाँ तुमको उसकी करेक्ट मैग्नीट्यूड और साइन मिल जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? हाँ म्यूट कर लो अपने आप को। चलो आगे बढ़ो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, अब आगे बढ़ते हैं भाई, है ना? चलो, अच्छा सवाल, मजा आया, आओ देखो और सवाल बनाते हैं। सवाल मेरे लिए कोई खास बात नहीं है, जितने बोलो मैं उतने सवाल बनाऊं। आपको बताना है हर आर्म में कितना करंट है और बैटरीज के थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है, हर रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है और बैटरीज के थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है, यही बतानी है। चलो शुरू हो जाए।
देखो ये जो मैंने आपको बोला है, कहीं पे एक जगह कहीं पे 0 मान लो, इसमें भी कॉन्सेप्ट क्या सुनना, 0 उसी जगह पे मानो जहां से आप मैक्सिमम अदर जगहों का पोटेंशियल लिख पाओ। क्या समझे? कहीं पे 0 मान लो, ये कहीं कौन सा पॉइंट है? कहीं यहां पे वो पॉइंट है जहां से आप मैक्सिमम अदर जगहों का क्या लिख पाओ, पोटेंशियल लिख पाओ। क्या मेरी बात समझ में आई है? 0 आप ऐसे ही कहीं पे भी मत मान लो, ऐसी जगह पे 0 मानने की कोशिश करो जहां से आप मैक्सिमम जगहों की पोटेंशियल लिख पाओ। और ये समय के साथ आएगी, प्रैक्टिस है पूरा ही, इसमें मेरा रोल कुछ भी नहीं है। आइडिया यही है कि ऐसी जगह पे 0 मानो जहां से आप मैक्सिमम अदर जगह का पोटेंशियल लिख पाओ। ठीक है, अभी आप लॉजिकली सोचो, क्या आप यहाँ 0 मानना पसंद करोगे या यहाँ 0 मानना पसंद करोगे? आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। इसको मैं फर्स्ट केस बोल रहा हूँ, इसको सेकंड केस बोल रहा हूँ। आप बोलो कहां पे मैं 0 मानूं कि मैं मैक्सिमम जगहों पे पोटेंशियल लिख पाऊं? कहां पे 0 मानूं? आपको बताना है, आपको बताना है कहां पे 0 मानूं। बहुत से लोगों का अभी भी फर्स्ट केस पे, फर्स्ट केस पे, फर्स्ट केस पे। ओके ओके, चलो लेट्स सी। ठीक है, सही आंसर इसका क्या होगा, लेट्स सी। अगर मैं फर्स्ट केस पे 0 मानता हूं, समझना इस बात को, इसको अगर मैं 0 मानता हूं, लेट्स सी, तो ये पॉइंट 0 हो गया, ये 0 तो ये कितना हो गया +2, ये 0 तो ये कितना हो गया 8, ये 8 तो ये कितना हो गया 4, ये 4 तो ये कितना हो गया 10। क्या मैं सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस में पोटेंशियल लिख पाया? सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस में पोटेंशियल्स लिख पाया? हाँ लिख पाया। तो फर्स्ट में 0 मान के मेरा काम बन रहा है। ये सबको समझ में आ गया? अभी मैं इरेज करूंगा। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे 0 माना, यहाँ पे 0 माना तो यहाँ पे कितना आया +6, ये 0 माना तो यहाँ पे कितना आया +4, ये +4 माना तो यहाँ पे कितना आएगा -4, ये -4 आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मुझे हटा देना चाहिए था, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी -4 आ जाएगा। ये -4 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2। क्या अब भी तुम सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल लिख पाए? इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब होता, कोई अगर फर्स्ट पे 0 मानता और कोई अगर सेकंड पे 0 मानता, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जगह पे आप 0 मान के हर पॉइंट के अक्रॉस में, मतलब हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आप पोटेंशियल लिख पाए। यस, इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे भी 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी सेफ रहोगे। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मैं समझा पाया एवरीवन? क्या क्लैरिटी है? सर बट डिफरेंट सॉल्यूशंस है। बिल्कुल नहीं बेटा, फिर तुमने जरूर कोई चमत्कार मचाया हुआ है, डिफरेंट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। अपना कैलकुलेशन चेक करो, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, अपना कैलकुलेशन चेक करो। मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूं, तुम्हारा मेजर प्रॉब्लम यह है कि तुम लोगों को कैलकुलेशन करना नहीं आता है। अथर पात्रिकर, अपना कैलकुलेशन चेक करो और फिर मुझे बताना कि सेम आंसर आ रहा है या अलग आंसर आ रहा है। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, लेकिन करंट जो हर एक आर्म में आएगी या फिर किसी भी आर्म में आएगी या किसी रजिस्टर के क्रॉस में आएगी, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। पोटेंशियल अलग अलग पॉइंट्स का अलग अलग हो सकता है, बट जो करंट है वो करंट सेम आएगी। और मैक्सिमम सवाल आपका करंट पे आता है, पोटेंशियल पे नहीं आता। समझ में आया? क्या क्लैरिटी है? ये पोटेंशियल कभी नहीं पूछेगा। जैसे अभी आदर्श का सवाल था, सर अगर पोटेंशियल पूछे तो पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि क्या गारंटी है कि हर बच्चा यहाँ पे 0 मानेगा? कोई यहाँ पे भी तो 0 मान सकता है। उसके बेसिस पे अलग अलग पॉइंट्स के पोटेंशियल तो अलग अलग हो गए, लेकिन हर आर्म में रजिस्टर जो करंट फ्लो करेगा
वो सेम रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बिकॉज पोटेंशियल चेंज होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता। याद करो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर, अगर मैंने यहाँ पे 0 माना तो हाइट h ऊपर में पोटेंशियल कितना हो जाएगा mgh, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 10 माना तो हाइट h ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस 10। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करेगा कि हमने कहाँ पे रेफरेंस माना है। यस नो मे बी, क्या मेरी बात समझ में आई है? और रेफरेंस सर्किट में हम एक जगह पे 0 मान सकते हैं, लेकिन वो जगह हर किसी ने 0 उसी जगह पे मानी हो ये जरूरी नहीं है। लॉजिकल है ये। तो इसीलिए पोटेंशियल निकालने के ऊपर कोई सवाल नहीं बनता है, बट करंट निकालने के ऊपर डेफिनेटली बनता है। क्या मैं समझा पाया? क्या क्लैरिटी है? ये सब चीजें निकाल लिए। अच्छा अभी अभी बता दो, ये 4 ये -2, 4 माइनस -2 6, मैं रेड कलर का ये यूज कर रहा हूं फॉर करंट। इधर गया 6/2, 3 गया इधर, इधर 3 गया तो इधर भी 3 आएगा और इधर भी 3 आएगा। पूरे सर्किट में हमें करंट दिखाना है, ठीक है? ये इधर भी 4 है, इधर 6 है, 6 माइनस 4 2, 2/2 1, इसका मतलब इधर ऐसे 1 जा रहा है 1, तो ये 1 इधर से आया होगा, ये 1 इधर से आया होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो जब बन रहा है तभी क्लैरिटी आएगी बेटा, बाद में तुम घूमते रह जाओगे, क्लैरिटी नहीं आएगी। क्या समझ में आ रही? अब ध्यान से देखो, ये आया 3 आया इधर, ये देख इधर -4 है, इधर 0 है। 0 is at a higher potential as compared to -4, 0 minus -4 is 4, 4/2 is 2, इसका मतलब इधर से 2 एम्पियर जा रहा है, इधर भी 2 एम्पियर आया। अब इस जंक्शन के बारे में सोचते हैं, ये जंक्शन में जितना आएगा क्या उतना निकलेगा? अगर मैं जंक्शन रूल सेटिस्फाई करूं तो भाई साहब प्लीज रेस्पॉन्ड, जितना इस जंक्शन पे आएगा कितना आया? 2 आया और इधर से 3 आया, 2 और 3 5 आया, इसका मतलब यहां से पक्का 5 जाना चाहिए बेटा जी, ऑप्शन ही नहीं है। 5 गया इधर, अब देख 5 यहाँ पहुंच रहा है, इधर से 3 निकल गया, इधर से 1 आया है, मतलब इस जंक्शन पे आ रहा है 5 और 1 6 और निकला है 3, इसका मतलब यहाँ से 3 जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस जंक्शन को देख लेते हैं, इस जंक्शन पे आया 3, इधर गया 2, इधर गया 1, क्या पूरा सर्किट में करंट एकदम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया? क्या मेरी बात समझ में आई? तुम कंप्लीट पीएचडी बता सकते हो, कंप्लीट पीएचडी कि हर बैटरी में करंट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, हर रजिस्टर में करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, सब कुछ बता सकते हो। कंप्लीट सर्किट का एनालिसिस मिलेगा तुम्हें। क्या मेरी बात समझ आई? क्या मेरी बात समझ आई है? शोएब जी समझ आई है? सिद्धांत, मयूरेश, आदिति, टेस्ट दो। टेस्ट नहीं देना इज अ क्राइम। मैं सही बोल रहा हूं, जिस दिन मेरा माथा फिर गया ना बॉस, गाड़ी स्टार्ट करूंगा और हर इंडिविजुअल जिसका जिसका भी टेस्ट नहीं दे रहा उसके घर पहुंच जाने वाला हूं मैं, अनलेस एंड अंटिल ही और सी इज इन विलेज। मेरा दिमाग खराब जिस दिन होगा ऐसा भी मैं करने वाला हूं। सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अभी तक रिक्वेस्ट मोड में हूं, बट इसका आप लोग गलत फायदा बिल्कुल ना उठाएं। आपको बार बार बोला जा रहा है टेस्ट दो तो टेस्ट दो। आई एम फेड अप विद यू गाइस। टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग? बिना टेस्ट दिए फिजिक्स नहीं सीख सकते बॉस। ये सब चीजें अच्छी लगती है, टेस्ट माहौल में टेस्ट परफॉर्म करो, टेस्ट में परफॉर्म करो, तभी समझ में आएगा आपको कितना फिजिक्स आता है कितना नहीं। परेशान करते रहते हैं बस। प्लीज प्लीज स्टार्ट गिविंग टेस्ट, जो लोग नहीं दे रहे हो। आजा। बताइए भाई साहब।
ये टफ प्रॉब्लम है, these are considered tough problems, बट घबराना नहीं बिल्कुल। एक जगह पे जीरो मान के शुरू हो जाओ। कहाँ पे जीरो मानना चाहते हो? देखो यहाँ पे जीरो मानो, यहाँ पे जीरो मानो, सेम है, हम फंसने तो वाले ही। ये जीरो मान लो तो ये कितना आएगा, प्लस, ऐसी चीज आएगी। अब फंस गया आप, कोई ऑप्शन नहीं है, फंस गया। अब क्या करें, ये +4 है, यहाँ पे रजिस्टर 2 ओम है, कुछ नहीं कर सकते। मान लो इधर आपने मान लिया x, ठीक है, तो इधर x मान लिया आपने, ठीक है, और इधर जो है यहाँ पे भी आप फंस गए, यहाँ पे पोटेंशियल आपको नहीं पता है, तो इधर y मान, और कुछ नहीं कर सकते। दो जगह फंसे तो x y मान। इधर अगर x है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इट विल बी x - 2। ये पॉजिटिव बड़ा वाला डंडा है, हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस करो, 2 आना चाहिए, x - 2। समझ में आया? ये x - 2 है, ये भी 2 एम्पियर है, लेना भूल गया, 2 एम्पियर, ठीक है, x - 2। अच्छा, अब देखो और कहा, ये y, तो ये कितना भी, ये y - 6 चलेगा। अब देखो, अब हमें सबसे पहला हमारा काम है, हमें x की वैल्यू निकालनी है और हमें y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सिंपल, एकदम डरना नहीं है, देख ध्यान से। अगर मैं ये वाला जंक्शन देखता हूँ, इस जंक्शन से टोटल करंट इस जंक्शन, टोटल करंट का सम क्या करेंगे, 0, और इस जंक्शन का जो पोटेंशियल, इसको आर्बिट्ररी हाईएस्ट मानेंगे। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से, 4 - x/2, ठीक है, प्लस 4 - y/2, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी करंट वरेंट नहीं आया है, तो एक काम करता हूँ मैं, -x/2, ठीक है, 4 - x/2 प्लस 4 - y/2, यही आ रहा है, और यहाँ पे 4 - 0, लेकिन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम ये काम नहीं कर सकते, तो 4 - x/2 प्लस 4 - y/2 इक्वल टू 0 करेंगे। फिलहाल अपने को यही समझ में आता है। अभी इस पॉइंट को देखते हैं, 0, इसको आर्बिट्ररली हाईएस्ट मानो, तो क्या लिखोगे, 0 - y - 6/2 प्लस 0 - x - 2/4। क्या ये 0 होगा? अभी देखो, ये 0 और 4 के बीच में कोई रजिस्टर नहीं, तो इस ब्रांच में आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब ये दोनों सवाल, दोनों इसको देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। पहला वाला अगर आप सॉल्व करोगे, 2 हट जाएगा, 8 - x + y = 0, तो इससे पहले वाले से सॉल्व करके आया 8 = x + y। दूसरे वाले को अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा, 6 - y/2 प्लस 2 - x/4 = 0। तो ये 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4, तो ये आ गया 12 - 2y प्लस 2 - x = 0। क्या मेरी बात समझ में आएगी? तो ये आया कितना, ये आया x + 2y = 14। दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन। क्या आपके पास दो इक्वेशन है? क्या ये दो इक्वेशन और दो वेरिएबल्स है आपके पास, x एंड y? कैन यू सॉल्व टू गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y? एवरीवन, कितना आ रहा है वो? y की वैल्यू 6 आ रही है और x की वैल्यू 2, सही है क्या? सबट्रैक्ट कर दिया तो, ठीक है, तो y की वैल्यू आ रही है 6 और x की वैल्यू आ रही है 2, तो ये 2 - 2, ये 0 आ जा रहे हैं। आइए, इंटरेस्टिंग। और ये कितना आ रहा है, y - 6, ये भी 0 आ रहा है, ठीक है, ये भी 0 आ रहा है। गड़बड़ किया गया हमने, नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। फिर ये जो सर्किट हमने बनाया है, ये सर्किट इज प्रैक्टिकली अनसॉल्वेबल एक्चुअली। मुझे ऐसे सर्किट किए तो मैंने ऐसे डेटा दे दिया। तो देखो यहाँ पे सर्किट सॉल्व करते वक्त आपको कुछ बातें समझ में आ रही है कि देखिए यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ये 0 मान के किया था हमने, तो यहाँ पे भी अगर 0 आ गया तो 0 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इधर भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये 4 है, इधर 6, तो 6 और 4 का पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट आएगा, लेकिन ये करंट आएगा कहाँ से? करंट तो इस सर्किट में फ्लो ही नहीं कर रहा। तो एक्चुअली ये जो सर्किट है थोड़ा सा फॉल्टी सर्किट हो गया, इसको थोड़ा सा मैं साइड रख रहा हूँ बिकॉज ये डिजाइन का प्रॉब्लम है। एक और सवाल देखते हैं। आपको समझ में आया ना क्यों मैंने उस सवाल को कट कर दिया? बिकॉज वो प्रैक्टिकली अनसॉल्वेबल आ रहा था। आइए,
और देखते हैं, लेट्स सी, आइए। दो वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। किसी एक जगह पे जीरो मान के शुरू होना है, बट जीरो कहाँ मानोगे ये सवाल है, कहाँ जीरो मानना पसंद करो। मेरे हिसाब से यहाँ जीरो मानो, ये जीरो मानोगे तो ये भी जीरो, ये +6, ठीक है, फंस गए, ये जीरो, अब फंस गए तुम। तो फंसे गए तो जहाँ फंसे यहाँ पे x मान लो, इस जंक्शन पे ये x मान लिए, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, x-4, ठीक है। अब यहाँ का भी पोटेंशियल आपको नहीं पता, ठीक है, यहाँ पे x। अब हम इस x को पहले निकालना, ये x को निकालने के लिए क्या करें, ये x को यहाँ पे जंक्शन रूल लगाना है। क्या लगाना है यहाँ पे, जंक्शन रूल। और जंक्शन रूल लगाते वक्त x को आर्बिट्ररीली क्या मानेंगे, x को हाईएस्ट पोटेंशियल मानेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस, ठीक है, ये जीरो है, ये यहाँ पे भी आप फंसे हो तो इस जगह का पोटेंशियल भी पता नहीं है, ये y मान लो, तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये y+2 आ जाएगा, ठीक है। x को हाईएस्ट मान लो तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, x माइनस y/2 प्लस, सब लोग देखो, x माइनस y/2 प्लस ये x-4 आया है, बिकॉज ये बैटरी है, बैटरी के क्रॉस में x-4 आया है, लेकिन हमें ऐसे दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जिसके बीच में रजिस्टर हो, तभी करंट आएगा। x-4 माइनस 0 दैट इज x-4 डिवाइडेड बाय 2, और इस साइड आ जाएगा x-6/2 विल बी इक्वल टू 0। क्या जंक्शन रूल ये बोलता है, ध्यान से देखो, क्या जंक्शन रूल ये बोलता है, ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y, एंड वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट, वी नीड टू फाइंड आउट अनदर इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कैसे लाएंगे, ध्यान से सुनो। अब हम ये वाला पॉइंट देखते हैं, y, ये जंक्शन की अगर बात करूं तो ये जंक्शन में क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा कि जो x-y/2 आया, जो करंट इधर आया, वही करंट इधर भी फ्लो करेगा, वही करंट इधर भी फ्लो करेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बैटरी कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकती, मतलब बैटरी विल हैव नो कंट्रीब्यूशन इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द करंट। बैटरी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करेगी, किसको, चार्ज कैरियर्स को। तो मैंने x को हाईएस्ट माना था, तो x-y/2 है, मतलब करंट ऐसे माना है, तो जितना करंट y पे आ रहा है विच इज x-y/2, वही करंट यहाँ से निकल जाएगा। मतलब क्या ये हो जाएगा, y+2 -0/2 के बराबर। क्या ये दूसरा इक्वेशन आपको समझ में आया, पहला तो पक्का समझ में आना चाहिए। क्या दूसरा समझ में आया, मैंने क्या किया, जो करंट यहाँ आ रहा है x-y/2, क्या वही करंट इस आर्म से निकल जाएगा, जो करंट इधर आ रहा है क्या वही करंट इधर भी फ्लो करेगा, क्या वही करंट इधर भी फ्लो करेगा। करंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा बिकॉज ऑफ बैटरी, बिकॉज बैटरी क्या प्रोवाइड नहीं करती है, बैटरी कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं करती है, बैटरी सिर्फ क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी। इसका मतलब इस आर्म में यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, y पे कितना आ रहा है, इन एंट्री कितना आ रहा है, x-y/2। अब वही एग्जिट होना चाहिए, और एग्जिट निकालने के लिए मुझे ये y+2 मिला और यहाँ पे 0 मिला, तो y+2 -0 डिवाइडेड बाय 2, वही करंट इधर से निकल गया। क्या मेरी बात समझ में? तो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन।
तो पहला इक्वेशन देखो ध्यान से क्या बता रहा है ये, पहला इक्वेशन बता रहा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। क्या ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो? दो वेरिएबल और दो इक्वेशन, कैन यू सॉल्व दैट फास्ट? जल्दी करके बताओ कितना है। x और y की वैल्यू, जल्दी करो भाई, ये सब में इतना टाइम लगाओगे, तुम पढ़ाई कर रहे हो या क्या कर रहे हो? सबट्रैक्ट कर लो। x की वैल्यू 18/5 आ रही है, तो y की वैल्यू सिमिलरली क्या होगा, निकालो। x की वैल्यू 18/5, y की वैल्यू निकालो कितना। तो x की वैल्यू 18/5 आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो, किसी का आया है? y की वैल्यू 4/5, 4/5 इसका, y की वैल्यू आ रही है 4/5। अब आप हर एक सर्किट में कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है, हर रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, सब बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि 18/5 है, ये 4/5 है, मतलब करंट तो ऐसे ही बहेगा। कितना बहेगा? 18 माइनस 4, 14/5 डिवाइड बाई, तो इधर जो करंट बहा वो बहा 7/5, ये 7/5 इधर आएगा, यही 7/5 इधर आएगा, और ये आते 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 18/5 हो गया। 18/5 माइनस 4 है, 18/5 माइनस 4 इज 18 माइनस 20, माइनस 2/4, ये माइनस हाफ आएगा, ये 0 आएगा, तो इधर जो करंट जाएगा वो ऐसे जाएगा, दैट इज 18/5 माइनस 4, 18 माइनस 20 इज माइनस 2/4, माइनस 0 माइनस हाफ इज हाफ डिवाइड बाई 2, 1/4, इधर 1/4 एम्पियर करेंगे। इधर 7/5 आया, इधर 1/4 आया। अब देख, इधर 18/5 है, इधर 6 बड़ा है 18/5 से, तो इधर करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। 6 माइनस 18/5 इज 30 माइनस 18, दैट इज 12/5, 12/5/2 इज 6/5। इधर कितना करंट गया? 6/5, तो इधर भी 6/5 जाएगा, इधर भी 6/5 जाएगा। ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ ना करो, इसका मतलब इधर भी 6/5 ही रहा होगा, यही तो इधर फ्लो कर रहा है। समझ में आया? तो इधर 6/5 आया, ठीक है, 6/5 आया, और इधर 1/4 है, ठीक है, तो 6/5 और इधर 1/4 है, 7/5 है, इधर 6/5 गया, तो 1/5 जाना चाहिए इधर, तभी ये होगा। 1/4 आ रहा है या 1/5 आ रहा है, एक बार चेक करो तो। x माइनस 4, एक्स की वैल्यू कितनी है? 18/5। हाँ, मैंने कुछ गड़बड़ किया कैलकुलेशन में, एक सेकंड। हाँ, 1/5 होना चाहिए, देख लेते हैं ना। x माइनस 4 कितना आएगा बोल? 18/5 माइनस 4, 18 माइनस 5, 18 माइनस 20 माइनस 2/5 आएगा। हाँ, 1/5 ही आ रहा है, माइनस 2/5, तो 0 माइनस 2/5 इज 2/5 डिवाइड बाई 2, इट इज 1/5। गड़बड़ हो गई थी भाई, तो 1/5 देख, तो 7/5 इधर आ रहा है, इधर 1/5 गया, इधर 6/5 गया, तो 1/5 और 6/5 7/5 आया, 6/5 इधर आया, इधर आया, इधर आया, ये 6/5 और 1/5 ऐड हो गया, 7/5 इधर 7/5 निकल गया। क्या इस सर्किट को टोटली सॉल्व कर पाए? क्या मेरी बात समझ में आई है? अच्छा खासा प्रॉब्लम है, एकदम आसानी से बन जाएगा। देखो ध्यान सुनो, तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या क्या आप ध्यान में रखोगे? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज हियर कि आप सुनिए ध्यान से, आप एक जगह 0 मान लें, अंडरस्टैंड दिस, 0 मान लें एंड राइट द पोटेंशियल ऑफ मैक्सिमम अदर पॉइंट्स। मैक्सिमम बोल देना मतलब आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा कि आप 0 कहां मानोगे, कहीं पे भी 0 मत मानना। बहुत से बच्चे बिना सोचे समझे एकदम गधेड़े टाइप कहीं पे भी 0 मान लेंगे। तो एक जगह पे 0 मानते हो तो 5 जगह का पोटेंशियल लिख पाते हो, एक जगह पे 0 मानते हो तो 2 जगह का पोटेंशियल लिख पाते हो। तो किस जगह आप 0 मानना पसंद करोगे? जहां से आप 5 पॉइंट का पोटेंशियल लिख पाओ। समझ में आ रहा है?
तो ये बात ध्यान रखें, मैक्सिमम पॉइंट्स का अदर पॉइंट्स का पोटेंशियल, ठीक है। अगर नहीं फंसे तो अच्छी बात, अगर नहीं फंसे तो अच्छी बात, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर फंसे तो x मान लो पोटेंशियल, बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखो, x मान लो पोटेंशियल। और अगर फिर फंसे तो y मान लो। जनरली इतना ही तक आपको आएगा। जनरली मैक्सिमम सवाल आपको एक ही जगह फंसा के मिलेगा, x एक ही जगह फंसाएंगे, x तक ही में मैक्सिमम सवाल 95-96%। थोड़ा टफ हुआ तो 2 जगह फंसाएंगे, 2 से 3 जगह कभी नहीं फंसाएंगे आप। तो 3 जगह अगर आप फंस रहे हो तो आप समझ जाओ कि इस सवाल में कुछ तो अलग सोचना है, शायद हम जैसा सोच रहे हैं उससे आंसर नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप एक जगह फंसो, मैक्सिमम सवाल में आप एक जगह फंसोगे तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। 2 जगह फंसोगे तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करके x और y लाना है। 3 जगह फंसोगे कभी पॉसिबल नहीं है। 3 जगह फंस रहे हो तो मतलब समझ जाओ कि आपने कुछ गड़बड़ किया है, आपको उस सवाल को कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। इस तरीके से हम इस सवाल को बना नहीं पाएंगे। क्या मेरी बात समझ आई? प्लीज रेस्पॉन्ड, आई वांट योर रेस्पॉन्स इन द चैट सेक्शन। हाँ, समझ आया है एवरीवन? बहुत बढ़िया। चलो, कितने लोगों का आंसर आया? कम, रेस्पॉन्स कम आ रहा है। 90% लोगों का आंसर आना चाहिए। नहीं आ रहा है मतलब गड़बड़ कर रहा हूँ। ध्यान से देखो और सवाल बनाए। ये सवाल बनाना मेरे लिए कोई खास बात नहीं, जितने चाहो मैं बना दूंगा सवाल, कोई खास बात नहीं। चलो, हर एक रजिस्टर में करंट और हर एक बैटरी के थ्रू करंट चाहिए मुझे। सारे रजिस्टर 2 ओम के, कोई रजिस्टर अगर बच गया तो उसे खुद से डाल। चलो सॉल्व करो सब लोग, एवरीवन प्लीज सॉल्व। इसको सॉल्व करो, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलने वाला। आई विल जस्ट कीप म्यूट, यू प्लीज आंसर। कहीं पे एक जगह 0 मानना पड़ेगा आपको, तो आप 0 कहाँ मानना पसंद करोगे? आपने अभी काफी सारे सवाल प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आपको ये बोलना आना चाहिए, कहाँ आप मानना पसंद करोगे? सिक्स वोल्ट के नीचे, ओके फाइन, आई वुड नॉट से एनीथिंग, यू प्लीज गो अहेड एंड सॉल्व दिस। खुशराज, आई वांट आंसर फ्रॉम यू। आई जस्ट वांट टू सी वेदर दिस मेथड, जो बहुत सारे किताब पढ़ने के बाद मुझे बेस्ट लगा है, क्या ये मेथड एक्चुअली जो बुक्स में दिया गया उस मेथड से बेटर है या नहीं? सॉल्व करो भाई, अक्ल लगा।
कहीं पे भी 0 मान लो, यहाँ पे भी कोई बच्चा यहाँ पे 0 मान सकता है, कोई बच्चा यहाँ पे 0 मान सकता है, कहीं पे भी 0 मान के देखना, आप इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स के पोटेंशियल लिख पाओगे। देख यही बेसिक है यार, इसमें डरो मत। 0 है तो ये -6 लिखेगा, ये -6 तो इधर भी -6 आ जाएगा, इधर -6 आएगा तो इधर +2 आएगा, इधर -6 आएगा तो इधर प्लस -2 आएगा, इधर -6 आएगा तो इधर -6 आएगा। अगर ऊपर 0 मानते हो, इधर 0 मानते हो तो इधर 0 आएगा, इधर +6 आएगा, इधर 0 तो इधर +8 आएगा, इधर 0 तो इधर +4 आएगा, इधर 0 तो इधर भी 0, तो इधर आपका आ जाएगा +2। तो सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स का पोटेंशियल आप लिख पाओगे। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अथर्व पात्रिकर सेज की 6 वोल्ट बैटरी के ऊपर, आदर्श लाभसेठवार सेज की 6 वोल्ट बैटरी के नीचे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह पे सेम पोटेंशियल, सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स का पोटेंशियल तुम लिख पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आई है? चलो अभी मैं इरेज करूंगा इसको, मैं अभी सब इरेज कर दूंगा। 2 8 2 4 2 6 सब हटा दिया मैंने। अब अपना अपना सॉल्व करो भाई, मैं कुछ नहीं बताने वाला, मेरा अभी कोई इच्छा नहीं है मुझे और ये सब सेम टाइप के सवाल बताने की। मैं चाहता हूं कि आप खुद सॉल्व करो। एवरीवन करो सॉल्व। माही आर यू देयर और यू? माही यू आर देयर? समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है एवरीवन? चलो सॉल्व करो तो खुद से। मैं अभी कुछ बोलूंगा नहीं, मैं चुपचाप यहाँ पे कुछ लिखता जा रहा हूँ, बाद में इक्वेशंस बना दूंगा। लेट्स सी इक्वेशंस आपको सॉल्व करना है, बताना है क्या। मैं यहाँ 0 मानूंगा, ये 0 तो ये 6, ये 8, ये 0 तो ये 4, ये 0 तो ये +2। ठीक, क्या मैं सारे पॉइंट के पोटेंशियल लिख पाया? ठीक, मैं ऑलमोस्ट सारे पॉइंट के पोटेंशियल लिख पाया। यहाँ पे फंस रहा हूँ, इधर x मान, ये x निकालेंगे हम लोग बाद में। अगर ये x तो ये x -4। अब सुने x निकालने का तरीका, x निकालने का तरीका कोई मुझे बता सकता है कि x निकालने का तरीका क्या है? टेल मी द इक्वेशन। x निकालने का तरीका हो गया सर, वेरी गुड। x निकालने का तरीका, नहीं आदर्श, मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं सुनना चाहता, लिख के बताओ, लिख के बताओ। चैट सेक्शन है ना, चैट सेक्शन में लिख के बताओ x निकालने का तरीका। सेम अमाउंट ऑफ करंट इक्वेशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो क्या आप लिखोगे 6 - x/2 = x - 4/2। बच्चा यहाँ पे x और यहाँ पे x - 4 अफीक होता रहता है। x - 4 बाई क्या सर? ये वोल्टेज बैटरी के क्रॉस में तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है सर। तो मैंने क्या बोला है कि बैटरी के क्रॉस में देखना ही नहीं है भाई, इधर x - 4 है और इधर 0 है। क्या x - 4 -0/2 कर देगा? क्योंकि यहाँ जो करंट है वही तो इधर फ्लो करेगा, क्योंकि बैटरी कोई करंट देने वाला है या नहीं है? बैटरी करंट देगा या नहीं देगा? अरे भाई सन्नाटे हो तुम लोग यार। बैटरी करंट देगा या नहीं देगा? क्या बैटरी कोई चार्ज दे सकता है? नो, बिल्कुल सही, बैटरी कैन नेवर प्रोड्यूस चार्ज, मार्क माय वर्ड्स। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर भूल गए तो बत्ती डाउन हो जाएगी। समझ में आ रही है? बस x आ गया। x कितना आया रे? x कितना आया? 6 10 10 = 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। x की वैल्यू 5 आएगी, मतलब ये 5 आई, ये 1 आई। अब सब जगह करंट लिख दे। 8 - 4, करंट को मैं रेड कलर नहीं, ब्लू कलर से लिखूं। 8 - 4, 4/2, इधर आया 2। 8 और 6, 8 - 6, 2/2, इधर गया 1।
इधर 2 इधर 1, मतलब यहाँ से झक मार के 3 गया होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। 3 आएगा तभी 2 और 1 में डिवाइड हुआ भाई। अब इधर देखिए 2 ये 4, 4 माइनस 2, 2 बाई 2 1, इधर जाएगा 1, यही 1 इधर जाएगा। बहुत सिंपल है, बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ये 1 आया। सो देख इधर 2 इधर 1, मतलब इधर से पक्का 3 एम्पियर आ रहा है। नहीं, उल्टा डायरेक्शन कर दिया मैंने गड़बड़ कर दी। अंडू हो गया। क्या 2 आ रहा है, 2 आ रहा है और 1 जा रहा है, तो मतलब इधर से 1 जाएगा, क्योंकि जितना आ रहा है इधर उतना निकल जाना चाहिए। तो इधर से 1 जाएगा और ये डायरेक्शन होगा, ये 1 इधर आएगा, 1 और 1 आया, इधर 3 गया। देख ये वाला 3 है, आया 1 1, मतलब झक मार के इधर से 1 ही आना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 3 आया 3 निकल, इधर से 1 आया। अब देख इधर 1 इधर शून्य, 1 माइनस 0 बाई 2, मतलब इधर से जाएगा हाफ, इधर से हाफ मतलब इधर से भी हाफ। 6 माइनस 5 बाई 2, इधर से भी हाफ, ये हाफ आया, हाफ आया 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 आया, हाफ आया, हाफ आया, इधर 1 निकल गया, मतलब इधर से हाफ आएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, इधर से हाफ आएगा। अब देख ये 1 आया, ये हाफ इधर गया, हाफ इधर गया। देख पूरे सर्किट में तूने करंट कितने खूबसूरती से निकाल ली, हर एक ब्रांच में करंट की डायरेक्शन एक्यूरेट, हर एक रजिस्टर में कैसा करंट फ्लो कर रहा है वो भी मिल गया, हर बैटरी के थ्रू कैसा करंट फ्लो कर रहा है वो भी मिल गया। बोल समझ में आया कि 10 बैटरी दे दे, 20 रजिस्टर दे दे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम कर लेंगे। बोलो हाँ या ना। कॉन्फिडेंस आया कि नहीं भाई? कॉन्फिडेंस आया है? क्या मेथड मजेदार लगा है? क्या बात समझ आई है? बोलो बोलो सन्नाटो, समझ आई है एवरीवन? सन्नाटो के सरदार, समझ आया कि नहीं? क्लैरिटी है? चलो आज बहुत पढ़ा दिया मैंने। अब ध्यान सुन, तेरे पास जो सिंगेज के जो भी क्वेश्चंस है ना, ऐसे सर्किट वाले, उठा के सब सॉल्व करना शुरू कर, सब बनेगा तेरे से। ठीक है? जेई मेंस एडवांस सब बनेगा, सब बनाना शुरू करो। बहुत आसान टॉपिक है, खटाखट खटाखट खत्म करते चलेंगे। ठीक है, चलो।